हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में अपनी जो आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज कर रहे थे, आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज कर रहे थे, जो कि आपका सीबीटी टू है। सीबीटी टू लेवल 5 के एग्ज़ाम है, जो कि आपका हुआ था 12 जून को 2022 में। सेकंड शिफ्ट शिफ्ट सेकंड में। तो इस सीरीज में हम जो कर रहे थे, मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, इसमें जितने भी आपको इस एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उसको सोल्व कर रहे थे। तो उसी को सीरीज में आगे रखते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कल तक हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 60 तक हमने क्या किया, 2 वीडियो में कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम 30-30 क्वेश्चन की वीडियो ले रहे हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो 61 से, सॉरी, तो 61 आ चुका आपके आगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला कि 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर है जिसकी डिजिट के प्रोडक्ट 24 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक बार देखना है कि 24 के फैक्टर निकालने हैं। तो 24 के 2 फैक्टर कोई भी 2 निकालने, तो आप देखो कि 1 और 24 होगा। ठीक है, और 2 और 12 हो जाएगा, 3 और 8 हो जाएगा, और आपका 4 और 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे 24 के। राइट, अब बोला कि इनमें से कोई एक नंबर ऐसा निकालना है जो कि 18 में ऐड करने पर, 18 को ऐड करने पर उस डिजिट का क्या हो, रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए। तो अब हम देखते हैं। देखो, ये 1 डिजिट है, ये दूसरी डिजिट है। तो आप देखोगे क्या, 3 डिजिट का तो बोला भी नहीं है, तो यहाँ से तीन डिजिट बन रही है, यहाँ से भी कितनी है, 3 डिजिट बन रही है। अब यहाँ से आपको 2 दिखाई देगी, क्योंकि 3 और 8 38 हो गया, 2 डिजिट हो गया, और लास्ट वाले से भी आपको 2 डिजिट दिखाई देगी। अब बोला कि अगर इसमें हम 18 ऐड कर दें, 18 ऐड करते हैं, पहले एक एक को कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, डिजिट इंटरचेंज ऑफ देयर प्लेसेस। तो जो डिजिट हमने 38 लिखी थी वो क्या आना चाहिए, 8 और 3 आना चाहिए। क्या आ रहा है, 8 8 6। अगर हम इनके यूनिट को सम करेंगे तो 16 आएगा। 16 आपका सिंगल डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट पे नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर वाला तो हो गया कैंसिल। अब ये वाला देखते हैं, तो इसको मैं 18 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 64। अगर आप चेक करोगे तो इनकी डिजिट क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। राइट, ठीक है, इतना आपको पता लग गया। तो हमारे पास वो नंबर कौन सा आया, 46 आया। विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इन ऑप्शन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर पता लग जाए। तो ऑप्शन वाइज करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, 0। तो 46 में 0 ऐड करेंगे, 0 माइनस करें तो 0 आएगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 46 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 46 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 34 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब 46 में से 10 को माइनस करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, और 36 आपका क्या है, एक स्क्वायर है, किसका, 6 का स्क्वायर है। तो इसने ये बोला कि किसको हम माइनस करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा, 10 जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कि एक स्टिक है जिसको 2 भागों में तोड़ा गया है, जिसकी लेंथ है 7 और 11। मान लो ये कोई स्टिक है, इसको 2 भागों में बांट दिया, रेशियो में 7 और 11 रेशियो में। ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट की जो लेंथ है वो 77 है, ये आपकी 77 के बराबर है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अनब्रोकन स्टिक, तो मतलब पूरे की लेंथ हमें बतानी है। देखो, तो ये आपका एक मिनट, तो आप क्या बताना, आपको क्या बताना, पूरे 18 की बताना, क्योंकि 7 + 11, एक हिस्से को 7 में बांटा गया, एक हिस्से को 11, मतलब टोटल हिस्सा कितना हो गया, 18 हो गया, 18 कंप्लीट हो गया। अब बोला कि इसने 7 को 77 बोल रहा है। ठीक है, 7 को 77 बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या क्या होगा, इसने 11 से मल्टीप्लाई की होगी जब 77 आया। तो बस ये हिंट हमें चाहिए थी कि 7 को 77 बनाए तो क्या किया होगा, इसने 11 किया होगा। ठीक है,
अब इधर देखो, अब ये 18 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुना 11 कर देंगे तो आपके पास 198 आ जाएगी। 198 ये आपके पास सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने सेंटीमीटर बोला है तो ये आपका सेंटीमीटर ही बनेगा। लेकिन इसने बोला कि अनब्रोकेबल स्टिक की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर आपको मीटर दे दिया गया। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.98 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग, तो बोला कि ये कोई सीरीज दी हुई है आपसे, सीरीज को हम क्या करते हैं, अच्छे तरह से सोल्व करते हैं कि इसके जो ये क्वेश्चन मार्क आया आपकी जगह, इसकी जगह क्या आएगा। तो अब जी का पता मुझे 7 पर होता है, आई 9 पर होता है, मतलब फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ सभी का। ये आपका 11, 13, 15, देखो सभी में 2 2 का डिफरेंस है तो अगले 2 का डिफरेंस 17 आ जाएगा। 17 आपका क्यू आता है, 17 पे क्यू आता है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए कैंसिल, राइट। अब लास्ट वाले ले रहा हूँ मैं, आई आपका 9 पर आता है, ये आपका 4 पर आता है, ये आपका 25 पर आता है, ये आपका 20 पर आता है, ये आपका 15 पर आता है। तो आप दूसरे वाले को देखो तो 5 5 माइनस कर रखे हैं सभी में, 5 5 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 15 में 5 माइनस कर देंगे तो 10 आएगा, 10 आप पर आपका क्या आता है, जे आता है। तो लास्ट में जे आना चाहिए, तो वो लास्ट वाला कैंसिल हो गया, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, ओके, करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट को भी। तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या बोला कि 8 फ्रेंड है, जो जानकी, कोमली, लोकेश, मेनू, निर्वाण, राजन, पारू और शिल्पा। ठीक है, ये सीटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल है, उसके चारों तरफ बैठा हुए हैं। Where that 4 seat of the 4 corner while 4 seat in the middle, ठीक है, the ones who sit in the middle of the side face the center, and जो 4 कॉर्नर पे बैठे हैं वो उसके आउटसाइड। ठीक है, देखो ये कोई स्क्वायर टेबल है, राइट, ये कोई स्क्वायर टेबल है। तो जो आपका मिडल में बैठा है, यहाँ पर बैठा है बीच में, यह तो फेस क्या कर रहा है, अंदर की तरफ कर रहा है, अंदर की तरफ कर रहा है। ठीक है, और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड कर रहा है, कॉर्नर वाले बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा, इनका लेफ्ट और राइट भी चेंज हो जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना आप। ओके, लोकेश सीट थर्ड टू द राइट ऑफ मन्नू, तो लोकेश जो वो थर्ड, मन्नू के राइट में थर्ड बैठा है। तो अभी एक अगली लाइन और पढ़ देते हैं कि मनु सिट इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ टेबल, मनु कहीं ना कहीं बैठा है मिडल में, ये आपका मनु बैठा है। तो मैं इनके फर्स्ट लेटर यूज करूंगा, इसके अलावा कुछ लेटर यूज नहीं करने वाला। अब लोकेश जो बैठा है थर्ड, मनु के राइट थर्ड राइट में बैठा है, तो मनु का राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, मनु का राइट इधर होगा ऊपर की तरफ। तो थर्ड में बैठा, तो 1 2 3, ये मिड कॉर्नर पर कौन बैठा है, यहाँ पर लोकेश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लोकेश बैठा दिया, तो ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई। एग्जैक्टली 3 पीपल सिट बिटवीन लोकेश एंड शिल्पा, लोकेश एंड शिल्पा के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो कहीं को किसी भी तरफ से आप चला दो, तो लोकेश और शिल्पा के बीच में 3 बैठे हैं, तो शिल्पा जो होगी इस कॉर्नर पर होगी, राइट। पारो सिट सेकंड टू द राइट ऑफ शिल्पा, पारो जो है वो शिल्पा के राइट में बैठा, वो भी सेकंड। तो शिल्पा का राइट उल्टी साइड हो जाएगा, इस साइड इसका राइट हो जाएगा, इस साइड राइट हो जाएगा। तो इस साइड राइट होगा, तो शिल्पा जो सेकंड राइट बैठी है, तो ये आपका 1 2, ये आपका कौन बैठी है, पारो बैठी है। ठीक है, निर्वाण इज वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ पारो। अब बोला कि निर्वाण क्या है, पारो के साथ बैठा, तो ये या तो ये इधर बैठेगा निर्वाण, या फिर इधर बैठेगा। और कुछ भी चेंज होगा थोड़ा बहुत तो मैं उसको रफ कर दूंगा। ठीक है, तो उस चीज का आप टेंशन मत लेना एक्स्ट्रा को, तो आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, एग्जैक्टली 3 पीपल सीट बिटवीन निर्वाण एंड कोमली। अब देखो, अब जो निर्वाण है वो यहाँ से हट जाएगा,
यहाँ से क्या करेगा, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इसने बोला कि निर्वाण और कोमली के बीच में 3 आदमी बैठे हैं, तो निर्वाण के सामने क्या आना था, कोमली आना था। निर्वाण अगर यहाँ से हटेगा तो देखो एम पहले से ही मनु ने बुक कर रखी है, तो यहाँ से तो हट गया, तो निर्वाण यहाँ से हट जाएगा और कहाँ बैठ जाएगा, दूसरी लाइन में बैठ जाएगा आके। ठीक है, तो निर्वाण कहाँ से, निर्वाण यहाँ बैठा, तो निर्वाण के साथ कौन बैठा है, कोमली बैठी, तो यहाँ ऊपर कौन आ जाएगी, कोमली आ जाएगी। ठीक है, तो हमने फुल कर दिया। अब क्या बैठा, जानकी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ कोमली। कोमली का राइट, कोमली का राइट ये इस तरफ है, तो इधर कौन है, जानकी, तो जानकी यहाँ पे आपकी बैठ जाएगी सेकंड राइट में। ठीक है, तो ये अपनी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। एक बचा है ये आपका कॉर्नर वाला, ऊपर वाला कॉर्नर, तो इसमें कौन बैठ जाएगा, विच ऑफ द सीटिंग इज ट्रू रिगार्डिंग राजन, तो राजन बैठ जाएगी इधर। ठीक है, राजन के रिगार्डिंग कौन सा ठीक होना चाहिए, 4 ऑप्शन में से। बोला कि निर्वाण सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राजन, राजन का लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, 1 मिनट, सॉरी, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ होगा इसका लेफ्ट, तो निर्वाण जो है वो राजन के सेकंड लेफ्ट में बैठा, तो लेफ्ट सेकंड में लोकेश बैठा, तो यहाँ ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा पढ़ते हैं, राजन सीट इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड, किसी साइड के बीच में बैठा। देखो राजन क्या साइड में नहीं बैठा, कॉर्नर में बैठा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन राजन एंड जानकी, राजन एंड जानकी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, इधर से देखेंगे तो, इधर से देखेंगे 4, तो ये भी आपका गलत हो गया। बोथ मन्नू एंड कोमली आर इमीडिएट नाइबर ऑफ राजन। ठीक है, इमीडिएट नाइबर यानी उसके साथ के, तो ये इधर मन्नू बैठा, इधर कोमली बैठा, तो ये आपका क्या हो गया, तो 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस तरह से आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट थी, बहुत अच्छी थी, मतलब क्वेश्चन सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। बोला कि कोट स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, और थीटा की वैल्यू जो वो 0 भी नहीं होनी चाहिए और ना ही 90 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो देखो अगर मैं कोट 40 थीटा की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 45 पुट करता हूँ, थीटा की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 45 पुट करता हूँ, तो 45 जैसे पुट करेंगे तो यह 45 का स्क्वायर क्या होता है, 1, सॉरी कोट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस cos 45 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 हो जाएगा। एज इट इज साइन 45 का क्या होता है, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 0 1 से 1 इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हम थीटा की वैल्यू 45 पुट कर सकते हैं। तो इधर थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे तो tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कोसेक 45 2 होता है, सॉरी रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, बैठाते हैं। वरुण कश्यप, अनिल जॉनसन, समसन एंड प्रसाद आर सीटिंग रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी, ओके। एक सीटिंग में बैठे हैं, कितने फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड है, तो 1 2 3 4 5 6, सभी का फेस ऊपर की तरफ है। ठीक, अगर ऊपर की तरफ है सभी का फेस, तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि वरुण और कश्यप जो है वो आखिरी में बैठे हैं। अब यहाँ मैं 2 लाइन बनाने वाला हूं, तो 2 लाइन आप समझ लेना।
अगर यहाँ पे वरुण बैठा है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, कश्यप बैठा है। अगर यहाँ पे एक ऊपर लाइन बनाऊंगा एक नीचे लाइन बनाऊंगा, अगर यहाँ पे वरुण बैठा है तो यहाँ पे कश्यप बैठा है, राइट। अनिल इज सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण, वरुण के लेफ्ट में कौन बैठा है, अनिल बैठा है। तो लेफ्ट, वरुण का लेफ्ट। अब नीचे वाली लाइन में आप देखो, ये देखो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, इधर इसके पास कोई सीटिंग नहीं, तो यहाँ से आपके लाइन कट गई। तो ये लाइन तो बनेगी नहीं, तो कौन सी बनेगी, ऊपर वाली बनेगी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण, तो अनिल यहाँ पर आपका बैठा है। ओनली 1% सीट बिटवीन अनिल एंड सैमसन, तो सैमसन और अनिल के बीच में एक आदमी बैठा दिया भाई, ठीक है। जॉनसन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कश्यप, तो जॉनसन जो कश्यप के साथ नहीं बैठना चाहता तो इसको यहाँ बैठा देते हैं क्योंकि ये जगह खाली है। तो इमीडिएट राइट ऑफ कश्यप, वो इज सीटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ कश्यप, कश्यप के राइट में कौन बैठा है, ये वाली जगह खाली है, तो बैठाते हैं। कौन बैठा है, वरुण बैठा दिया, वरुण को बैठा दिया, कश्यप बैठा दिया, अनिल, जॉनसन, जॉनसन भी बैठा दिया, सैमसन, प्रसाद रह गया, तो प्रसाद को हम इधर बैठा देंगे और प्रसाद ही आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी क्या है, एक डायमीटर सर्कल का, ठीक है, एक सर्कल बना दो, और ए बी एक डायमीटर है, ए बी को एक डायमीटर बना दो, ये डायमीटर, ठीक है भाई, ए बी, ओके। एंगल ए सी, चलो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दें पहले, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा, डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बोला कि एंगल ए सी डी 35 है, ए सी डी बना दो, ए सी डी, ये वाला एंगल कितने का, 35 डिग्री का है, ठीक है, इतना समझ गए। तो हमें बी ए डी निकालना है, ये कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर देखो, अगर ये 35 है, तो अब आप ट्रायंगल देखो ए बी सी में, ए बी सी क्या है, अगर ये पूरा डायमीटर है तो ये एंगल कितने बन जाएगा, टच होते हैं सर्कल का 90 डिग्री का बन जाएगा। अब टोटल एंगल कितने का हो गया, 90 प्लस 35 आपका 125 का हो गया, 125 का हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ पूरा एंगल बताना कि आपका जो पूरा एंगल ए कितने का बनेगा। तो हम क्या कहते हैं कि साइकिल क्वाड्रिलेटरल होता है, तो एंगल सी प्लस एंगल, मतलब अपोजिट एंगल का सम कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो एंगल सी आपका 125 डिग्री का प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। तो एंगल ए 125 को आप उधर भेजोगे तो माइनस कर दोगे और 55 आ जाएगा आपका। करने पर आपका कितना आंसर आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और 55 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसने कोई कोड लैंग्वेज दी गई है, तो बोला कि इफ बिल्ट विद ब्रिक का कोड किए हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम कोड फॉर ब्रिकमैन। तो ब्रिक एक तो आपको यहाँ से उठाना है, मतलब एक कोड यहाँ से उठाना है, ठीक है, और मैन आपका यहाँ पर है। चलो उठाते हैं। तो पहले नीचे वाली लाइन से खत्म करते हैं। बिल्ट, आपका बिल्ट यहाँ पर है और बिल्ट ऊपर देखते हैं कहाँ है, यहाँ सेकेंड लाइन में, ठीक। तो ये बिल्ट है, तो बिल्ट का कोड कौन सा है, NITPC है, NITPC है। तो आप टीपी को देखोगे तो टीपी आपको दिखाई दे रहा, तो ये तो हो जाएगा कट हो गया, टीपी आपका कट हो गया। अब हमें विद हटाना है, विद आपका इस लाइन में है, अगर विद यहाँ है तो बेटा विद यहाँ पे भी दिखाई देगा, विद यहाँ है तो आप देखो नीचे क्या क्या बचा, VR और AJ, ऊपर क्या है VR AJ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब VR किसका कोड है, विद का कोड है, तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर दो। तो एक कोड तो मेरे पास क्या है, AG आया। अब जिसमें AJ नहीं है वो कट कर दो, ये दोनों लास्ट सेकंड और लास्ट कट हो गए। अब
वी आर तो ऑटोमेटिक कट हो चुका बेटा, वी आर तो ऑटोमेटिक कट हो चुका, तो वी आर ऑटोमेटिक कट हो गया, तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर दो। तो आपके पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। अगर आप चेक करना चाहो फिर भी आप चेक कर सकते हो। तो ब्रेक का तो हमने निकाल दिया। मैन, अब हम मैन का देखते हैं। मैन कहाँ पर है, मैन, हाँ ठीक है, लास्ट लाइन में। तो विद का हमने निकाल दिया। लिविंग का निकालते हैं। लिविंग आपका थर्ड लाइन में और फर्स्ट लाइन में लिविंग है। तो क्या क्या निकालना है यहाँ से, HSNIMO। तो आपका देखो फर्स्ट लाइन में MO और थर्ड लाइन में MO मैच कर रहा, तो इसको भी आप निकाल दो। सनो, सनो आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो सनो को कट करेंगे तो NICA, NICA, तो NI मैच कर रहा, तो NI मैच कर रहा, तो NI को हटा दो, क्या बचा, HS बचा। तो दूसरा जो ऑप्शन बचेगा वो क्या बचेगा, HS बचेगा। तो HSAJ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं, कोड कोड का कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इन सभी का मीडियन क्या होगा। मीडियन क्या होता है कि इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं और जो बीच में आएगा ना वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटा 2 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 8 है, फिर आपका 11 आ जाएगा, फिर आपका 14 आ जाएगा, फिर आपका 15 आ जाएगा। ये हो गई। अब इस लाइन में बीच में कौन सा लेटर, कौन सा नंबर है वो हमें मीडियन का रूप में मिल जाएगा। तो इधर से 3 को हटाओ, इधर से भी 3 को हटा दो, तो एक ही नंबर बचा, वो क्या बचा, 8 बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि स्लांट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, एरिया ऑफ बेस इतना, और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ ये राइट सर्कुलर कोन क्या 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 कहलाता है, 1/2, सॉरी 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। ठीक है, अब आप देखो, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आपका सर्कल टाइप में होता है कौन में, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144 दे रखी है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 144 पाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 144 आ जाएगी और आर की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। ठीक, आर की वैल्यू 12। स्लांट हाइट आपका 13 है। देखो कौन ऐसे तो होता है, कौन ऐसे तो होता है। ठीक है, तो ये रेडियस आपकी 12 है, ये आपकी 13 है, और H कितनी है, H अगर ट्रिपलेट लगाओ तो 12, 13 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो H जो आपका आएगा वो 5 आ जाएगी। ये सोल्व हो गया। अब देखो पाई, यहाँ पे फार्मूले में पाई और पाई में आंसर देना, तो पाई को हमें सोल्व नहीं करना। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है, 144 पाई है, 144 पाई है, और इंटू में 5 हो जाएगा। 3 से कट करोगे तो 3 चौक 12 और 3 8 24, 48 गुना 5 कितना हो जाएगा, 240 पाई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या बोला, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है, सॉलिड सरफेस इतना है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर हमें निकालना है, जबकि सरफेस, और ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो आप देखोगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1848 दे रखी है। ठीक है, 1848 की वैल्यू दे रखी है, तो इस मतलब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने से पहले हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस हम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो 3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर आपको 1848 दे रखा है। तो 3 से कट करोगे तो आपको ये 616 चला जाएगा। 11 से कट करोगे तो 11 दूनी 11, 56 चला जाएगा बेटा, और 2 से कट करोगे तो आपको कितना चला जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 28 गुना 7 आ जाएगी। और आर की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आर स्क्वायर की अच्छे से कर लेते हैं। ये आपका 28 क्या होता है, 4 गुना 7 गुना 7 ही तो होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट 2, और
7 गुना 7 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो रेडियस जो आई वो अपनी कितनी है, 14। डायमीटर पूछा, डायमीटर क्या होता है, 2 × r होता है। तो 2 गुना 14 कर दो, 2 गुना 14 कितना आएगा, 28। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77। ओके, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि 31 36 का स्क्वायर रूट पूछा है। तो आप देखोगे 50 और ये 60 के, मतलब 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 50 का 2500 होता है। ठीक है, किसके नज़दीक है, 3600 के नज़दीक है। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट होगा वो किसका होगा, 56 का होगा। ठीक, 56 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो 896/56 हो गया। तो 56 से 14 से कट करेंगे तो 14 छक्का 56। यहाँ से 14 से कट करेंगे तो 14 5 70, 14 6 84, 5 6 14 चौक, 4 से कट करेंगे तो 16। ठीक है, अब 16 गुना 3 गुना 27। ठीक है जी, करते हैं। 16 गुना 3 गुना 27, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो थोड़ा आराम से करेंगे। 48 गुना 27, 48, ठीक है, सॉरी 81 इंटू 16 कर लेते हैं ना। 16 के हम 16, 16 8 144, सॉरी 16 8 128 और ये आपका 129 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि 27 गुना 3 किया है 81, 81 को 16 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये 1296 आ गया। तो 1296 की वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने, y प्लस 640 दे रखी है। 640 को इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 6 गए 6। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 656 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखना हमें। तो ठीक है, मिल गया भाई लॉजिक। तो इसने क्या बोला कि AYTRES, फिर इधर बोला कि SFTUZB, ये चीज बोला है। ठीक है, तो अब देखो A से B बनाया, यहाँ +1 किया होगा। चलो इधर से लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, Y से Z, तो Y से Z भी +1 किया। T से U, T से U मतलब 20 से 21 आपको +1 किया। 18 से 20 मतलब +2 किया होगा। 5 से 6, 5 से 6 बनाया तो इसने क्या किया होगा, +1 किया होगा। 1 मिनट, 18 से 20, ठीक है, बाकी देखते हैं अगले लॉजिक में। तो S से S यहाँ पे आपको 0 किया होगा। ठीक है, लेकिन 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 ठीक तो क्या है ना, RES। 1 मिनट, थोड़ा लॉजिक चेंज करके देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। RES को चेंज करेंगे बस, RES। ठीक है, तो R से S बनाया, अब की बार डायरेक्ट लंबे रूट पे चला गया। R से S बनाया तो +1 किया, 18 से 19। 7 से 6 बनाया तो +1 किया। ठीक है, और S से 20 बनाया, +1 किया। तो हम इस लॉजिक में क्या लग रहा है, बार बार +1 ही लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके पेयर्स को देखते हैं, इनके पेयर्स को क्या बना रखे हैं, माइंटेड, MINTED। तो UFEOJM, M से पहले लास्ट वाले पे लिया, +1 किया। ठीक है, I से 9 से 10, I से J +1 किया। 14 से 15 +1 किया।
ठीक है। अब के बाद जो लास्ट के 3 हैं वो इधर सबसे आगे चला जाएगा। टी से यू बनाए तो +1 किया, ठीक है। ई से एफ बनाए तो +1 किया, ओके। और डी से ई बनाए तो +1 किया, ओके। लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो परफेक्ट लगा तो क्या करेंगे, एल का बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा 12 से 13। तो 12 से 13, 13 पे आपका एम होता है, तो एम किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लास्ट में एम नहीं है, एम नहीं है, ठीक है। और इससे फेक ऑप्शन में आपका एम है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चनों में। आपको लॉजिक है तो लगा दो, ठीक है, वरना थोड़ी सी हिंट दे के भी आप लगा सकते हो आंसर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 से डिविजिबल देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो 7 और 7 14, 14 और 8 14 और 8 आपका कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 आपका 27, और 27 का डिविजिबल बाई 9 है, ठीक है। 9 कट गया, 4 4 8 और 1 9 कट गया, ये भी आपका डिविजिबल है। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 10 18, 18 भी आपका डिविजिबल है किससे 3 से 9 से, सॉरी। तो एक ही ऑप्शन बचा होगा, ये आपका ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, 9 गया, 4 और 5 9 हो गए, और 3 का भी 9 से डिविजिबल नहीं होता। 9 को डिविजिबल बनाने के लिए कंप्लीट सम 9 आना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि कंप्लीट सम 2 और 7 का सम कितना होता है 9 आया, यहाँ पर 18 आया था, 18 1 और 8 9 आया, यहाँ पे भी आपका 18 आएगा, 18 क्या होता है 9 होता। तो ये इनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, फिर 9 के नंबर में काउंट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बोल दे कि sin 2x इतना है, ठीक है भाई, sin 2x इतना है। चलो सॉल्व करते हैं। अगर आप ये फार्मूला देखोगे कि cos a cos b प्लस sin a sin b, ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका cos a माइनस बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ से a क्या है 60 है और b क्या आपका 30 है, तो 60 माइनस 30 कितना हो गया cos 30 हो गया, ठीक है, राइट। cos 30 हो गया, जो कि आपका किसके बराबर है sin 2x के बराबर है, sin 2x के बराबर है। तो sin 2x के बराबर है, तो cos 30 किसके बराबर हो जाएगा, sin 60 के बराबर हो जाएगा। तो sin से sin कट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी है 60 है, x की वैल्यू कितनी है 30 आई, x की वैल्यू मेरी कितनी है 30 है। तो tan 30 आपका 1/√3 होता है, प्लस sec 30 आपका क्या होता है 2/√3 होता है। तो इनको एलसीएम ले लो, √3 ऊपर 1 + 2 3 हो जाएगा, √3 से 3 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो √3 आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ओनली 3 बॉक्सेस, वेट एक मिनट, 6 डिफरेंट बॉक्सेस आर डिफरेंट कलर्स, ठीक है, अलग अलग बॉक्सेस बना रहा हूँ मैं, जो कि अलग अलग कलर के हैं। ये 6 बना दी, ठीक है, इनका नाम दिया गया। तो बोला कि कैसे रखे गए, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सियान एंड पर्पल, सियान एंड पर्पल के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं, ओके, रख दिए भाई। द येलो बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, येलो जो है वो बिल्कुल नीचे वाले पे बैठा है, यहाँ पे येलो हो गया, ठीक है। ओनली ब्लैक कलर बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द मैग्नेटा एंड ग्रीन, मैग्नेटा एंड ग्रीन के बीच में कौन बैठा है, ब्लैक बैठा है, ठीक है, ओके। विच कलर इज केप्ट थर्ड पोजीशन ऑफ द फ्रॉम द टॉप। तो अब इसको लगाना, तो 1 मिनट, ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन, ओके, येलो बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, सबसे नीचे येलो बैठा है, येलो को हमने बैठा दिया, ओके। अगर मैं कुछ हिंट और दे रखिए क्या, ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन साइन एंड पर्पल बॉक्स,
शैन और पर्पल बॉक्स के बीच में 3 आदमी बैठे हैं, 3 बैठे हैं। तो अगर यहाँ शैन लिखूँ सबसे ऊपर, कुछ हिंट तो एक्स्ट्रा होनी थी भाई, चलो कोई नहीं, देखते हैं। शैन रखो तो 1 2 3 यहाँ पे पर्पल आ जाएगा। अगर यहाँ पर शैन रखो तो यहाँ पे पर्पल आ जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, ठीक है ठीक है भाई। तो शैन सबसे ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका एम बी और जी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सीटिंग प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी ठीक है। बोला कि टॉप से थर्ड पोजीशन किसकी, टॉप से थर्ड पोजीशन आपकी बी की, और बी मेरा कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है, तो ब्लैक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, बोला कि सम गुड्स आर ब्यूटीफुल, कुछ गुड्स क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं, ओके। सम ब्यूटीफुल आर कॉस्टली, कुछ ब्यूटीफुल कॉस्टली हैं। सम गुड्स आर कॉस्टली, सम गुड्स आर कॉस्टली, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। ऑल कॉस्टली आर ब्यूटीफुल, क्या सभी कॉस्टली ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसने पहले ऑलरेडी बोला कि सम और यहाँ पे ऑल दे दिया, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। और ये कुछ, ये शायद में, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, इसका मतलब आपका नाइदर 1 नो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। फिर सीटिंग अरेंजमेंट आ गई, ठीक है। तो ये 8 आदमी है जो कि स्क्वायर टेबल बैठे हैं बेटा, सेंटर की तरफ फेस करके। इसमें से 4 कॉर्नर पर, 4 का है सेंटर पर, 4 कॉर्नर पर, 4 सेंटर पर, और सेंटर की तरफ है, मतलब सभी का एक ही तरफ फेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। हाँ, जब चेंज कर देते हैं पोजीशन तो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो बोला कि जी जो है वो मिडल ऑफ द वन ऑफ साइड, जी किसी भी टेबल के साइड में बीच में बैठा, तो ये हमने जी बैठा दिया। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, या तो ई आपका यहाँ पर बैठेगा या फिर ई आपका यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो हमने ई को बैठा दिया, ठीक है। ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई कहाँ है, एफ के थर्ड लेफ्ट में है, तो ई के राइट में थर्ड में एफ होना चाहिए, या फिर एफ के थर्ड लेफ्ट कह सकते हो। तो आपका अगर ई इस कोने में बैठा तो एफ यहाँ आएगा, अगर आपका ई यहाँ पे, सॉरी, थर्ड में बैठा तो एफ यहाँ आएगा, ठीक है। अगर ई आपका यहाँ पर बैठा है तो एफ का आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये मतलब कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको सर्कल दे रहा हूँ, ठीक है। जो प्रॉपर सीटिंग होगी उसको हम अरेंजमेंट अच्छे से कर देंगे। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में 3 लोग बैठने चाहिए। तो मतलब अगर मैं इस एफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो एफ और एच के बीच में 3 लोग बैठने चाहिए, तो इसका मतलब जी ने तो ऑलरेडी पोजीशन बुक कर रखी है, तो बुक कर रखी है, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, एफ बिल्कुल हट जाएगा, तो यहाँ से ई भी हट जाएगा। देखो ये हमने हटा दिया, और बाकी इसको मैं किस लिए हटा रहा हूँ, अच्छे से लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ई था, यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा। अगर यहाँ पे एफ है और एफ और एच के बीच में 3 लोग बैठे हैं, आप चेक कर सकते हो, 3 हैं दोनों साइड से, ठीक है। आप दोनों साइड से चेक कर लो, 3 ही लोग बैठे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, एच के लेफ्ट में बी बैठा है, तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो ए के राइट, अगर ए यहाँ बैठेगा जब भी तो थर्ड राइट होगा, 1 2 3, यहाँ पर सी आ जाएगा। वो सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी आपका ये जो बचा खाली वो किसकी जगह है, डी की जगह है। डी के थर्ड राइट में, राइट किस तरफ है डी का, इस तरफ राइट है, ठीक है, इस तरफ राइट है, तो थर्ड राइट पूछा है। ये आपका फर्स्ट राइट, ये आपका सेकंड राइट, और ये आपका थर्ड राइट। तो थर्ड राइट पे कौन है, एच है, और एच आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोला कि मनी बैंक का कोड क्या होगा। तो मनी बैंक, तो हमें क्या क्या पहले आप छाटो क्या क्या आपको निकालना है। मनी निकालना है, ठीक है, और यहाँ से बैंक निकालना है। तो मतलब इनके साथ के जो कोड हैं वो कैंसिल आउट करने हैं। तो देर को पहले कैंसिल करते हैं, थर्ड और सेकंड लाइन में दोनों में है। तो सेकंड और थर्ड लाइन में कौन सा मैच कर रहा है आप देखोगे तो यूवी मैच कर रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करता हूँ पहली चीज, ठीक है। कैन 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 को हटाना है, कैन के कोड को हटाना है। तो कैन के कोड को हटाएंगे तो क्या होगा, और कैन इधर है। फर्स्ट और थर्ड लाइन में आपको कैन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और थर्ड लाइन में आपका कैन का कोड हट जाएगा, तो पीडी और पीडी आपका दोनों कोड दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी कैंसिल आउट होगी। तो इधर से मतलब बैंक का कोड क्या है, बैंक का कोड क्या आया, केएम आया, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना, मनी का कोड और निकालना है। मनी का कोड थर्ड लाइन में है, थर्ड लाइन में क्या क्या बचा, ऐड बचा। तो ऐड ऊपर वाली लाइन में और पिछली लाइन में है। तो ऊपर से क्या बचा, CBNSIO CB, तो CB दोनों में मैच करा रहा, तो ये भी हट जाएगा। क्या बचा, IO बचा, ठीक है। IO KM आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। IO और KM आपको जहाँ पे भी दिखाई दे वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने बोला कि सुनिधि जो है वो एवरेज कमाई कर रही है 6250 रुपये 12 महीने में, ठीक है। 6250 रुपये 12 महीने में कमाई कर रही है। अगर मैं इनको एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ टाइम को, तो टोटल पूरे 12 महीने में टोटल कमाई कितनी कर लेगी। टोटल कमाई देखते हैं, 12 5 60, 12 2 24 30, 12 6 72 और 3 आपका कितना हो जाएगा 75, ठीक है। बोला कि पहले 10 महीने में उसकी एवरेज कमाई है इतनी। तो पहले 10 महीने में एवरेज कमाई कितनी है, 5800। तो ये आपका 10 महीने हो गया, तो कितना हो गया 58,000 हो गया, ठीक है। तो बोला कि लास्ट के 2 महीने की एवरेज कमाई पूछ रही है, लास्ट के 2 महीने की एवरेज कमाई क्या होगी उसकी। तो देखो अगर 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आपका टोटल आ जाएगा, माइनस करता हूँ 0 0 0 7 और आपका 1, 17,000 हो जाएगा, ठीक है। 17,000 2 महीने में कमा रहे हैं टोटल, एवरेज कितना होगा, यहाँ आपका x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2 को हम क्या करते हैं इस साइड डिवाइड कर भेजते हैं। तो 2 से हम डिवाइड करें तो 85 170 के बराबर, और 00 आपका क्या हो जाएगा, राइट 85 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, ठीक है। ये आपका बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम पूरा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो अगर आप देखोगे 9.9 पावर मत देखना, 9.99 को देखना, तो 9.99 आपको क्या किसके लगभग होगा, 10 के लगभग होगा, ठीक है। और 3.001 तो ये पावर कितने के लगभग होगी, 3 के लगभग होगी, ठीक है। माइनस 5.001 ये किसके लगभग होगा, 5 के लगभग होगा। पावर कितनी है 2.99 तो ये 3 हो जाएगी, राइट। और प्लस में 4.997 तो ये कितने के लगभग है, 5 के लगभग है। बस आपका आंसर आने वाला है। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस में 5 कर दो तो 1000 माइनस 120 हो जाएगा। 5 माइनस किया उसमें से, और 120 माइनस करोगे 1000 में से, तो 880 आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 का क्या क्वेश्चन। तो हमने सीरीज में सिर्फ मैंने बोला था 30 क्वेश्चन कराएंगे, 60 61 से 90। तो ये 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मिले उसको सभी को कंप्लीट किया, अच्छे से किया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था आज की सीरीज में, ठीक है। तो बाकी के 2 जो वीडियो बनाए मैंने उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।